हेलो डियर माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल तिवारी क्लासेस बाय अतुल तिवारी सर। आज हम इस वीडियो में 11th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जो है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट वी बिगन। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। द थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग एक्सप्लेन प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड गाइडलाइंस विच वर फॉर्म्ड, डेवलप्ड एंड ग्रेजुअली चेंज टाइम टू टाइम। मीन्स अकाउंटिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये जो प्रिंसिपल होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग में वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि बिजनेस का जो ओनर है और बिजनेस जो है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, वो सेपरेट एंटिटी होते हैं। जैसे दिस कॉन्सेप्ट ट्रीट्स बिजनेस एज आ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब बिजनेस का जो ओनर होता है, जो बिजनेस होता है, उसकी सेपरेट एंटिटी होती है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जितने भी हम ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग बुक्स में, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉन्सेप्ट हमें इस बात को क्लियर करता है। जैसे नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ से, तो ये बिजनेस के लिए कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस बीइंग सेपरेट एंटिटी नीड्स टू पे बैक। मतलब ये जो 1 लाख रुपीज़ हैं, ये फर्म को क्या करने पड़ेंगे, बिजनेस को क्या करने पड़ेंगे, जब बिजनेस क्लोज होगा उस टाइम पे करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा ओनर के लिए। तो इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है, सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। यदि वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में है तो वो अकाउंट्स में मेंटेन नहीं किया जाएगा, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को ऑर्डर दिया या हमें ऑर्डर मिला है, दिस इज़ नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ओनली दोज इवेंट्स are recorded in the book of account to which money value is attached, which can be expressed in monetary terms, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस में हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक रन होगा, बंद नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा भाई। क्योंकि कभी भी कोई भी बिजनेसमैन इस ऑब्जेक्ट से बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है कि इन फ्यूचर उसका बिजनेस क्लोज हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट हमें इसी बात को क्लियर कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फ्रॉम इनडेफिनिट पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनर। The purpose of this concept is to differentiate between capital expenditure and revenue expenditure. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें इसी बात को डिस्कस कर रहा है, इसी बात को क्लियर कर रहा है कि जो भी बिजनेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए जाएंगे वो लॉन्ग टर्म नेचर के लिए किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मीन्स according to this concept, the life of an enterprise is divided into different accounting periods, say a year, half yearly, quarterly or days, so that the performance of the business in each period and at regular interval can be measured and assessed.
अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में इस बात को क्लियर करता है, इस बात को बताता है कि जो भी हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं वो एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड के लिए करते हैं। जैसे अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। दिस इज अकाउंटिंग पीरियड। तो एवरी ईयर बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने में हमने उसको परचेज किया था उतने पर ही हम उसको एवरी ईयर शो करेंगे एंड नॉट एट देयर करेंट मार्केट प्राइस। जो उसकी करेंट में मार्केट प्राइस है उस पर उसको शो नहीं करते हैं। जितने का हमने उसको परचेज़ किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई मशीनरी आज की डेट में 50,000 की परचेज़ की है और आफ्टर 1 ईयर उसकी प्राइस मान लो 70,000 हो जाती है, तो उसको हम मार्केट प्राइस पर शो नहीं करेंगे। उसका जो कॉस्ट प्राइस है एवरी ईयर हम उस पर उसको शो करेंगे और उसमें जो भी उसके इंस्टॉलेशन के या उसके ट्रांसपोर्ट के या उसके इस्टेब्लिशमेंट के या उसके फिटिंग कराने के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो उसकी कॉस्ट में क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट 2 साइड। जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उनका जो इफेक्ट पड़ता है वो 2 साइड पे पड़ता है। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, या एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल द ट्रांजेक्शन दैट आर रिकॉर्डेड in the book of account have dual aspect. In other word, every transaction will affect 2 account simultaneously, debit and credit. Next हमारा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट ऑफ रिसीविंग ऑफ द रेवेन्यू इज एस्टेब्लिश्ड एंड नॉट व्हेन द रेवेन्यू इज एक्चुअली रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 5,000 on 1st January and the payment is received on February 11. In this case recognized in the month of January and not in February, as the right of receiving the amount is established in January. Means रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जिस डेट पर वो ट्रांजेक्शन हुआ है वो रेवेन्यू उसी डेट की रिकॉर्ड की जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 1st जनवरी, तो हमने 1st जनवरी को जो गुड्स सेल किया है तो इसको जो रेवेन्यू इसका नेचर माना जाएगा वो जनवरी 1 को ही माना जाएगा, भले ही उसकी अमाउंट हमें फरवरी में रिसीव हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जिस डेट पर वो ट्रांजेक्शन हुआ है उसी डेट की वो रेवेन्यू मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, this concept suggested that in order to ascertain actual profit or loss made during a period, expenses incurred during the period of earning revenue should be matched with their relative revenue earned during that particular period. Means जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को हम मेज़र करेंगे वो सेम टाइम के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी करंट में जो हमारा काउंटिंग पीरियड चल रहा है वो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 को एंड होगा। तो इस ड्यूरेशन में जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होंगे वो उनको उसी ईयर के उसी अकाउंटिंग पीरियड के ईयर से मैच किया जाएगा, किसी अदर अकाउंटिंग पीरियड के ईयर से मैच नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। This concept suggested that the accounting policies and practice one adopts should be followed from year to year. मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए हम जो भी मेथड, जो भी प्रिंसिपल, जो भी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिस को हम यूज़ कर रहे हैं एवरी ईयर हमें उसी को यूज़ करना चाहिए, उसी मेथड को यूज़ करना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, beside disclosing statutory required information that is significant and relevant to the different users of accounting information must also be disclosed। मतलब जो भी अकाउंटिंग हमारे रिकॉर्ड है उनको हमें स्टेटरी मतलब जो गवर्नमेंट होती है या जो एक्सटर्नल हमारे
क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, लैंडर्स वगैरह होते हैं, उनको हमें फुल डिस्क्लोज करना चाहिए। उसमें कुछ कोई भी रिकॉर्ड हमें छिपाना नहीं चाहिए, फुल डिस्क्लोज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कन्वर्सेशन कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट होल्ड दैट इन ऑर्डर टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द accounting period, all anticipated losses should be deducted from the revenue, but all anticipated profits should not be taken into considered until and unless they are realized। मीन जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी लॉस हुई उसको हमें प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लिज दैट ओनली दोज आइटम विच में अफेक्ट द डिसीजन of the informed investor are considered as material. Materiality of an item depend on the nature and the amount of the item। तो जो भी हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो एक तरीके से मटेरियल के फॉर्म में वर्क करता है। किसके लिए? जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी हमें टाइम टाइम पर इंफॉर्मेशन जो देनी होती है वो मटेरियल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बेसिस। इन अदर वर्ड, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड शुड बी ऑब्जेक्टिविटी शुड बी सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल एविडेंस। तो जो हमारे रिकॉर्ड रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव के बेस पर बनना चाहिए कि इन फ्यूचर यदि हमें कोई एविडेंस के फॉर्म में उसे प्रूव करने के लिए देना पड़े तो वो प्रूफ हो सके। तो बेसिकली ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, देन कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और फर्स्ट हमारा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं जो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इसी से रिलेटिव जो टॉपिक है हमारा वो हमारा होगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के कौन कौन से बेस होते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि अकाउंट के जो बेस हमें शो हो रहे हैं वो बेसिकली दो बेस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूरल बेसिस। कैश बेस सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं वो अपने यहाँ केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जिनके यहाँ केवल कैश में ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इस बेसिस को बेसिकली जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, मॉल्स वगैरह हो गए, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई क्रेडिट नहीं होता है, उधार नहीं होता है, वहाँ पे कैश बेस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करती है कैश बेस सिस्टम को, क्योंकि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश में भी होते हैं और क्रेडिट में भी होते हैं। तो बेसिकली एक्रूरल बेसिस जो होता है इसको फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, बिकॉज एक्रूरल बेस में चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो, दोनों को ही हम एक्रूरल बेस में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कैश बेसिस। इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, expenses are considered only when they are paid and not at the time of which they are due. Similarly, revenue are considered only when they are actually received and not when the right to receiving them is established. सीधा सीधा मतलब आपका ये कि कैश बेसिस में उन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किया जाएगा जो केवल कैश में होंगे, जो क्रेडिट में है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अंडर द कैश बेसिस। सेकंड हमारा होता है एक्रूरल बेसिस। एक्रूरल बेस में चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो और चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो, दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या है, अंडर दिस एक्रूरल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, expenses are considered only when they are due from payment and not when the payment is actually made. Similarly, revenue के लिए तो बेसिकली अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, एक होता है आपका कैश बेस और एक होता है आपका एक्रूरल बेस। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में बेसिकली हमने दो टॉपिक पढ़े हुए हैं कि अकाउंटिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। 8 to 10 के समथिंग हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं। और सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो 2 टाइप्स का बेस होता है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूरल बेसिस। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली हमने थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग देखा।
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे रेगुलर जुड़े रहिए। थैंक यू।